अग्रवाल। आइए डालते हैं दिन भर की खबरों पर एक नजर। बिहार में भी नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, बंद रहेगी ये सुविधाएं। देश में जारी कोरोना संक्रमण और लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 से 31 जुलाई तक के लिए अनलॉक 2.0 घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के अगले फेज की यह प्रक्रिया बुधवार यानी 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी घोषित कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2.0 की अपनी गाइडलाइन में पहले की तरह ही कई चीजों को पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लिया है। इनमें स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान शामिल हैं। बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने शुरुआत में ही कहा था कि वह केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार ही चलेंगे। 501 नए केस, 9,745 हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। जहानाबाद में एक मरीज की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 501 नए मामले सामने आए हैं। नए केस को मिलाकर अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,618 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो जाने से कोरोना संक्रमण से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे के दौरान जहानाबाद जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ अब प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। पटना में आफत बन गई शादी, 2 दिन में दूल्हे की मौत। अब हलवाई समेत 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसके संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पास पहुंच गई है। इस बीच पटना में कोरोना ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया है। जिला मुख्यालय से सटे पालीगंज में एक शादी समारोह में कोरोना का विस्फोट हुआ। नतीजन पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया। अब पालीगंज के कई गांव में कोरोना का कहर बहुत तेजी से फैल रहा है। पालीगंज में हुई इस शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की मौत हो गई। वहीं अब 15 दिनों बाद भी उस शादी में गए लोग इस बीमारी से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा मेहमानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मोबाइल पर परीक्षा परिणाम देखते ही 12वीं के छात्र को पड़ा दिल का दौरा, मौत। यूपी बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो फेल होने की जानकारी मिलते ही एक छात्र को हार्ट अटैक पड़ गया। गंभीर हालात में परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस को परिजनों द्वारा फेल होने पर छात्र को दिल का दौरा पड़ने और उसकी मौत होने की जानकारी दी गई है। 15 जुलाई को थाली बजाएंगे बिहार वासी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। जांच एजेंसियों ने इसे आत्महत्या करार दिया है, लेकिन इस पर अभी तफ्तीश जारी है। वहीं सुशांत की मौत से आहत बिहार वासियों का आक्रोश थमा नहीं है और इंसाफ दिलाने की मुहिम भी जारी है। महिला विकास मंच ने तो ऐलान कर दिया है कि सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए 14 जुलाई को बिहार एकता दिवस मनाएंगे, जिसमें शाम 5 बजे देश भर के बिहारी एक साथ थाली और घंटी बजाकर एकता प्रदर्शित करेंगे। दागियों को टिकट दिया तो बताना होगा कारण। बिहार चुनाव में पहली बार लागू होगी नई व्यवस्था। चुनाव को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग इस पर कई कदम उठा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसे ही नियम और व्यवस्थाएं होंगी जो पहली बार लागू होंगी। निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान लागू किया है कि अब वैसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें अगर राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें समाचार पत्रों में छापकर यह बताना होगा कि उन्होंने दागी व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मद्देनजर यह प्रावधान सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए लागू किया है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से हत्या की घटना को अंजाम दिया है।
घटना दानापुर की है, जहां फुलवारी शरीफ के चुनौती कुआं इलाके में रहने वाले 24 वर्षीय युवक मोहम्मद वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि खानका मोड़ के पास वकील जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए मोहम्मद साहिल उस गणेश ने अपने साथियों के साथ उसे रोका और गोली मार दी। गोली मारने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। आकाशीय बिजली गिरने से छत में हुआ सुराख, कमरे में सो रही 2 महिलाएं झुलसकर जख्मी। बिहार में बारिश का मौसम आने के साथ ही वज्रपात की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ताज़ा मामला सारण जिले का है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में सुराख हो गया। वज्रपात की वजह से घर की छत इस कदर क्षतिग्रस्त हो गई कि कमरे में बैठी 2 महिलाएं जख्मी हो गई। घटना मंगलवार सुबह की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार छठ पूजा तक। पीएम ने कहा कि त्योहारों का समय खर्च भी बढ़ता है। फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिर तक कर दिया जाएगा। वर्षा ऋतु के बाद कृषि क्षेत्र में ज़्यादा काम होता है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनता है। सावन शुरू हो रहा है, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। प्रत्येक परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। इसमें 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। पिछले महीने का खर्च भी जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल और चीन से तनाव के बीच देश को संबोधित किया। देश में कोरोना के कहर के बीच ये छठा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल भी दी गई। बीते 3 महीनों में जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी खबरें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।